हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं यूजिंग नेक्स्ट जेएस टेक्नोलॉजी से। ठीक है। जिसका हमने फ्रंट एंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मतलब इसका जितना भी फ्रंट एंड पार्ट था हमने कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। एंड कुछ रह गया होगा तो वो जब एपीआईज वगैरह कनेक्ट करेंगे तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो आज से क्या होगा, आज से हम इस की एपीआईज वगैरह बनाएंगे। जैसे हमारे पास यूज़र की एपीआई होगी, प्रोडक्ट्स की एपीआई होगी, एंड उसके साथ ही साथ हम ऑर्डर की एपीआई भी बनाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, मैं आपको बता देता हूँ। हमें पास या जब यूज़र को हम क्रिएट करेंगे तो उसका जब पासवर्ड लेंगे ना, तो पासवर्ड को हैश करेंगे बीक्रिप्ट की हेल्प से। एंड जैसे ही वो अकाउंट को क्रिएट करेगा तो उसके पास क्या करेंगे, एक ईमेल को सेंड करेंगे कि जो उसने ईमेल डाली है वो ईमेल एग्जिस्ट कर दी भी है या फिर वैसे फेक ईमेल है उसकी, है ना। तो उसकी ईमेल से उसे वेरीफाई कराएंगे। एंड उसको एक टोकन दे देंगे, जो टोकन हम जेसन वेब टोकन से क्रिएट करेंगे। ठीक है। एंड मोंगोज ऑफ कोर्स हम स्कीमास एंड मॉडल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो मोंगोज से हम इसके स्कीमास वगैरह बनाएंगे। ठीक है। तो फटाफट क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इन चीज़ों को हमें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा ना अपने सिस्टम पे। तो यहाँ पे आएंगे, अपने टर्मिनल पे, टर्मिनल को क्लोज़ करेंगे अपने सिस्टम को, यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जितनी भी डिपेंडेंसी है। ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लिया। तो ये तब तक इंस्टॉल होती हैं, हम क्या करते हैं, हम एक अपनी फ़ाइल बनाते हैं। कहाँ पर, ऐप डॉट जे एस के अंदर, ऐप डॉट जे एस के अंदर ऐप फाइल के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जिसका नाम रहेगा एपीआईज़। तो हमारे पास ये एपीआई बन गई। तो जितनी भी एपीआई रहेगी हमारी इस एपीआई के अंदर रहेगी। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक यूज़र की एपीआई रहेगी, यूज़र्स, यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं यूज़र्स के नाम से। एंड इसके अंदर बनाएंगे हम एक, जैसे रजिस्टर की एपीआई होगी, रजिस्टर, रजिस्टर। एंड इसकी जो फाइल नेम रहेगा ना वो रहेगा राउट के हिसाब से, राउट डॉट टी एस। तो जो भी एपीआई बनेगी इस राउट के अंदर बनेगी, मतलब हम इसका एक राउट बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इसकी रजिस्टर की एपीआई बनेगी। एंड इसको आगे स्टार्ट करने से पहले हमें इसका मॉडल बनाना पड़ेगा ना, मॉडल स्कीमा वगैरह। उसको कहाँ बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर। मतलब ऐप के अंदर तो हम एपीआईज वगैरह बनाएंगे, एंड सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हम अपना मॉडल्स वगैरह डिफाइन करेंगे। जैसे कि कोई हेल्पर हेल्पर फाइल बनानी है, या फिर कोई लिव फाइल, लाइब्रेरी फाइल बनानी है, तो हम इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर बनाएंगे उसको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं सोर्स पे, यहाँ पे एक मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रहेगा मॉडल्स। एंड इसके अंदर हमारे पास यूज़र मॉडल रहेगा, प्रोडक्ट का मॉडल रहेगा, एंड हमारे ऑर्डर्स का रहेगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक यहाँ पे बनाएंगे यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल डॉट टी एस। आप टी एस से बनाओ या जी एस से बनाओ, कोई इतना फ़र्क नहीं है। मैं टी एस से ही बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट में ही है, तो मॉडल वगैरह बनाएंगे। तो ये हमारा यूज़र का मॉडल बन गया। इसके अंदर हम यूज़र का स्कीमा एंड मॉडल बनाएंगे। ठीक है। तो यूज़र का जो स्कीमा बनाने से पहले ना हमें इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें हमें इसके बताना पड़ता है कि हम उसमें कौन कौन से फील्ड ऐड करने वाले हैं, मतलब कौन कौन से फील्ड उसमें आएंगे। जैसे हो गया यूज़र नेम, हो गया ईमेल, हो गई पासवर्ड, हो गया। ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे रूल आ गया, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ फील्ड होंगे जो हमें उस डॉक्यूमेंट में बताने पड़ेंगे कि हम इस स्कीमा में ये फील्ड लेने वाले हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ करेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद सबसे पहले तो हमें मोंगूस को लेना ही पड़ेगा, मोंगूस। एंड फ्रॉम मोंगूस, ये आ गया मोंगूस। ठीक है। एंड मोंगूस से हम दो फील्ड और लेंगे, जिसका नाम रहेगा, एक तो रहेगा स्कीमा, दूसरा रहेगा जो डॉक्यूमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम सारे फील्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। यहाँ पे चलेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। एंड यहाँ पे लेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नहीं लेंगे, इंटरफेस लेंगे, इंटरफेस। एंड यहाँ पे यूज़र का स्कीमा बनेगा, तो हम क्या करते हैं, आई यूज़र कर देते हैं, या कैपिटल में करेंगे यूज़र को, आई यूज़र। एंड उसको कर देंगे हम एक्सटेंड, किस में, डॉक्यूमेंट में। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हमें वो सारे फील्ड बताने पड़ेंगे जो जो हमें चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए यूज़र का नाम, यूज़र नेम। तो यूज़र का नेम हमारा रहेगा स्ट्रिंग में,
एंड उसके बाद चाहिए हमें ईमेल, है ना। ईमेल करेंगे यहाँ पे ईमेल, ईमेल का भी टाइप रहेगा हमारा स्ट्रिंग। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पासवर्ड, यहाँ पे करेंगे पासवर्ड, तो हमारा पासवर्ड का टाइप भी रहेगा स्ट्रिंग। उसके बाद हमें चाहिए रोल, यूज़र का जो रोल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट तो यूज़र ही रहेगा ना, तो उसका जो टाइप रहेगा वो भी स्ट्रिंग रहेगा। एंड उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक वेरीफाई को बताना पड़ेगा ना कि यूज़र वेरीफाई है या नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, इज़ वेरीफाइड। देख लेना अगर कुछ मिस्टेक होगी हो, स्पेलिंग सही लग रही है, वैसे तो स्पेलिंग सही तो नहीं है, गलत है, तो अभी सही हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र वेरीफाई हो जाएगा, बट इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा बुलियन, बुलियन, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक रहेगा इसका, इसको क्या करेंगे हम, जब यूज़र को क्रिएट करेंगे ना, तो उस यूज़र को हम एक टोकन भी प्रोवाइड कराएंगे, जो उसकी ईमेल पे उसे मिलेगा, ठीक है। उस टोकन की हेल्प से हम उसे वेरीफाई कराएंगे कि आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते हो, मतलब जिस ईमेल से आपने अकाउंट को क्रिएट किया है, वो ईमेल आपकी मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है कि खाली फेक ईमेल से ही आप लॉगिन कर रहे हो, है ना। तो उसके लिए हमें इसे टोकन भी देना पड़ेगा एक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेरीफाई टोकन कर देंगे, वेरीफाई, वेरीफाई टोकन। तो टोकन हमारा किस में रहेगा, वो स्ट्रिंग में रहेगा, स्ट्रिंग दे देते हैं इसमें। तो वेरीफाइड टोकन, इसकी एक्सपायरी भी देनी पड़ेगी, एक्सपायरी। एंड ये जो एक्सपायरी रहेगी वो उसका जो रहेगा टाइप रहेगा वो रहेगा डेट, ठीक है। तो डेट दे देंगे इसको। तो ये बन गया हमारा यूज़र का डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब बनेगा इसके बाद स्कीमा। तो स्कीमा को कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से करेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे करेंगे यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे सबसे पहले न्यू कीवर्ड एंड स्कीमा, एंड स्कीमा के अंदर हमारे पास रहेगा आई यूज़र, ठीक है। एंड ये रहेगा एक मेथड, इसके अंदर रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र स्कीमा बन गया, ठीक है। एंड इस स्कीमा के अंदर हमें कौन कौन से फील्ड देने पड़ेंगे, जैसे हमारे पास यूज़र नेम आ गया, ठीक है। यूज़र नेम के अंदर क्या करेंगे, हमें इसको टाइप बताना पड़ेगा, इसका टाइप क्या हमारे पास, टाइप है स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग हो गया। एंड इसकी जो वैल्यू रहेगी वो तो रिक्वायर्ड ही रहेगी, रिक्वायर्ड कर देंगे ट्रू, ठीक है। मतलब यूज़र का नाम तो हमें चाहिए चाहिए, विदाउट उसके यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड हम उसका अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सा यही है लॉजिक। एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे कर देंगे ईमेल, ईमेल का टाइप भी स्ट्रिंग रहेगा। एंड यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है हमारे पास ऊपर, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये ईमेल पासवर्ड हो गया। एंड इसको करेंगे कॉपी, एंड ऊपर आ गया हमारे पास रोल, इसको रोल को करेंगे कॉपी, यहाँ करेंगे पेस्ट। एंड इसका जो रोल रहेगा वो तो टाइप स्ट्रिंग रहेगा, बस इसका वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं हम यूज़र, क्योंकि जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट रोल रहेगा यूज़र, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोल। यहाँ पे हो गया इज़ वेरीफाई, कि वो वेरीफाई है या नहीं है, यहाँ पे करेंगे इज़ वेरीफाई। एंड इसका जो टाइप रहेगा वो हमारा रहेगा बुलियन, हाँ बुलियन। एंड बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा हमारा ये इसका फॉल्स, मतलब ये वेरीफाई नहीं है ना, फॉल्स हो गया। एंड उसके साथ ही साथ हमें चाहिए टोकन, टोकन कहाँ से मिलेगा, टोकन चाहिए हमें यहाँ पे कर देंगे पेस्ट या। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अभी इसमें एम्प्टी रहेगा फ़िलहाल, या एम्प्टी है, हटा ही देते हैं इसको, है ना। एंड इसको करेंगे कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे डालेंगे इसका एक्सपायरी टोकन का, ठीक है। एंड इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा डेट, इसका जो टाइप रहेगा वो डेट रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे फील्ड आ गए, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रोल, वेरीफाइड टोकन, वेरीफाई एक्सपायरी, ये वेरीफाई मतलब करता है नहीं करता, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज़र का स्कीमा। तो अब क्या करेंगे, नीचे करेंगे यूज़र, यहाँ पे बनाएंगे मॉडल, मोंगूस, मोंगूस के बाद आएगा मॉडल्स, एंड मॉडल्स में आएगा हमारा यूज़र जो ऊपर है, ठीक है।
यूज़र, एंड उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, मंगूस को यहाँ लेंगे, मंगूस के अंदर हमारे पास मॉडल, एंड मॉडल के अंदर हमारे पास आएगा आई यूज़र, एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस यूज़र को बता देंगे, इसका टेबल यूज़र होगा, एंड यहाँ पे करेंगे हम यूज़र स्कीमा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मॉडल, एंड इसको करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट, एंड यहाँ पे कर देंगे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज़र का स्कीमा मॉडल। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारा। तो फ़िलहाल हमारे सारे फील्ड हो गए कवर इसमें, या तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा ये बन गया यूज़र का स्कीमा। ओके, ये हट भी गया क्या, यहाँ से करली ब्रैकेट से था, या तो ये बन गया हमारा यूज़र का स्कीमा, एंड यूज़र का स्कीमा बन गया। अब क्या करेंगे हम, अपने ऐप में चलेंगे, सॉरी ऐप डॉट, उसमें एक्चुअली ना मैं रिएक्ट में भी काम करता रहता हूँ, तो उसमें एक ऐप डॉट जेएस के नाम से फ़ाइल होती थी, तो वो मेरे दिमाग में आ जाता कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल देता हूँ ऐप डॉट जेएस समथिंग। ठीक है, जो भी है, एंड यहाँ पे आएंगे एपीआई के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक राउट बन रखा है एपीआई यूज़र के अंदर रजिस्टर के नाम से, उसके अंदर हमारे पास ये राउट है। तो अभी राउट में हमारे पास कुछ नहीं है, खाली है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, राउट को हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट। ओके, कहाँ जा रहा है एक्सपोर्ट होते हुए, एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बनाएंगे फंक्शन जिसका नाम रहेगा असिंक, एंड यहाँ पे हम फंक्शन ले लेंगे, कौन सा लेंगे फंक्शन, ये वाला। ठीक है, मतलब क्लासिक फंक्शन यूज़ करेंगे। आप चाहो तो जो नया फंक्शन है, मतलब एरो फंक्शन है, वो भी यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैं इसमें क्लासिक फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसका जो मेथड रहेगा वो हमारा पोस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, जैसे कि हम यूज़र को रजिस्ट मतलब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें डेटा को सेंड करना है, तो डेटा को सेंड करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट से। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। रिक्वेस्ट कहाँ पर है ये, रिक्वेस्ट अगर स्पेशली दे रहा है, तो इसके अंदर एक और हम कर लेते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ये हमें नेक्स्ट सर्वर से मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, एक ट्राई एंड कैच लेंगे। ट्राई एंड कैच के अंदर हम ट्राई के अंदर ट्राई का पार्ट लिखेंगे, कैच के अंदर जो एरर वगैरह होगा उसको दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे करेंगे रिटर्न, रिटर्न के अंदर क्या करेंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, तो हम रिस्पॉन्स देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास जेसन, जेसन के अंदर हम करेंगे सबसे पहले इसको देंगे सक्सेस, सक्सेस हमारे पास फॉल्स होगा, या फॉल्स। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देंगे एरर, एरर हम क्या देना चाहेंगे, एरर को हम दे देंगे समथिंग, समथिंग रॉन्ग विद 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 रजिस्टर, या तो ये एरर हो गया। एंड यहाँ पे इसका एक छोटा सा स्टेटस कोड भी दे देते हैं जिसका रहेगा 500। ठीक है, तो ये हमारा कैच पार्ट हो गया। एंड इस एरर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो एरर चला गया। तो ये हो गया हमारा कैच का पार्ट। ठीक है, कैच का पार्ट कंप्लीट। अब चलेंगे हम ट्राई कैच में। तो ट्राई कैच में हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटा को गेट करना है। तो डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा मिलेगा हमें बॉडी से। तो बॉडी से डेटा को कैसे गेट करते हैं, नेक्स्ट जेएस में यहाँ पे करेंगे बॉडी, एंड उसके बाद करेंगे अवेट, अवेट, एंड ये जो ऊपर वाला रिक्वेस्ट है ना, इसके अंदर हमारे पास जेसन आएगा, जेसन में डेटा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सारा डेटा बॉडी के अंदर मिल रहा है। ठीक है, एंड बॉडी से क्या करेंगे हम, इस डेटा को, जितना भी डेटा आएगा ना हमारा, उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे बॉडी के अंदर। अब बॉडी से हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास डेटा क्या क्या आएगा, जैसे यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो हमारा डेटा आएगा यूज़र नेम, उसके बाद आएगा उसका ईमेल, एंड उसके बाद आएगा उसका पासवर्ड। ठीक है, ये 3 फील्ड आएंगे उसके, 3 फील्ड उसको देने। ठीक है, तो ये हमारे, ठीक है, तो ये जितने फील्ड हैं हमारे, ये सारे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये आएंगे फ्रंट एंड से। ठीक है, एंड जैसे कि हमारे पास कोई नया यूज़र आएगा, यूज़र नेम से आएगा, ईमेल से आएगा, पासवर्ड से आएगा, तो तीनों फील्ड उसमें डालेगा अपने क्रिएट अकाउंट में। जैसे वो रजिस्टर करेगा ना, अपना नया अकाउंट क्रिएट करेगा, तो वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, इसका डेटा हम यहाँ से गेट करेंगे, अपने डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। ठीक है,
सपोज़ करो एक बंदे ने अपना अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। अकाउंट क्रिएट किया उसने, उसका ab@gmail.com उसका ईमेल अकाउंट है, ठीक है। उसने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब उसे क्या करना, लॉगिन करना है। वो अपनी उस ईमेल से लॉगिन होगा, लॉगिन हो जाएगा। अब व्हाट इफ़, अगर वही बंदा उसी ईमेल से दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, तो क्या हम उसे अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें उसे ये बताना पड़ेगा कि आप जिस ईमेल से अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस ईमेल से आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है। तो क्या करना है, उसको सिर्फ लॉगिन करना है ना। मतलब एक ईमेल से आप एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है। तो क्या करेंगे, इस ईमेल की हेल्प से हम उस यूज़र को ढूंढेंगे, ठीक है। उसे ढूंढेंगे कैसे, हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे वेरिएबल एग्जिस्ट यूज़र। यहाँ पे चेक करेंगे कि ये यूज़र हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हमें अवेट भी हो सकता है ना। यहाँ पे लेंगे यूज़र का मॉडल, हमारे मॉडल से आएगा, एंड यहाँ पे फाइंड करेंगे उस यूज़र को, फाइंड वन से, आईडी से नहीं करेंगे, फाइंड वन करेंगे, एंड इसके अंदर ईमेल डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हमें एग्जिस्ट यूज़र मिल जाएगा, एंड इस एग्जिस्ट यूज़र को करेंगे कॉपी। अगर ये यूज़र मिलता है तो हमें क्या करना है, इफ़ ये यूज़र मिलता है तो हमें सिंपल से इसको मैसेज देना है कि आप ऑलरेडी इस ईमेल से अकाउंट क्रिएट कर चुके हो, ठीक है। यहाँ पे करेंगे पेस्ट और रिटर्न कर देंगे नेक्स्ट रिस्पॉन्स जेसन एंड फॉल्स, एंड यहाँ पे दे देंगे मैसेज, ठीक है। यहाँ पे मैसेज दे देंगे, एंड यहाँ पे मैसेज क्या देंगे, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब आप ऑलरेडी एग्जिस्ट हो हमारे डेटाबेस में, एंड यहाँ पे दे देंगे 400 का स्टेटस। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका रिस्पांस। मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसको एक हमने मैसेज दे दिया कि आप हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हो। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिंपल सा उसको डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, उसका एक अकाउंट क्रिएट करके डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, एंड लॉगिन के लिए उसे हम अलाउ कर देंगे, है ना। यही काम होगा। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे न्यू यूज़र एंड अवेट, अवेट आ जा, और उसके अंदर न्यू कीवर्ड, एंड यहाँ पे रहेगा हमारा यूज़र, एंड यूज़र के अंदर हम सारी जो डिटेल है ना यूज़र की उसको फिल कर देंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास यूज़र नेम, उसके बाद आएगा ईमेल, एंड उसके बाद आएगा पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारी तीनों फील्ड आएंगे इसमें, एंड उसके बाद क्या करना है, इसको सेव भी करना है। यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र एंड अवेट, एंड यहाँ पे कर देंगे न्यू यूज़र डॉट सेव। यहाँ पे हमारा यूज़र सेव हो जाएगा। हमारा ये जो यूज़र सेव होगा तो इसका डेटा हमारे डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। डेटाबेस में चला गया, उसके बाद हम यूज़र को एक रिस्पांस भी दे देते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे रिस्पांस देंगे ट्रू का, एंड यहाँ पे बोल देंगे ऐसे कि यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली, या क्या हो गया, ये सक्सेसफुली, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और एल लगेगा, तो ये हमारा यूज़र हो गया सक्सेस। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे इसको 201 का, क्योंकि कभी भी कोई डेटा क्रिएट होता है ना, उसका स्टेटस कोड हमारा होता है 201, ठीक है ना, 201 होता है। तो यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो गया है, एंड यहाँ पे हमारा मैसेज यहाँ पे देना है, यार एरर नहीं देना है, यहाँ पे मैसेज देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यूज़र क्रिएट हो गया, एंड इस यूज़र को क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट भी करा देते हैं अपने जेसन में ना। जब भी यूज़र अपना डेटा को जब भी ये अकाउंट क्रिएट करेगा तो उसका डेटा हम अपने रिस्पांस में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब कुछ हमें रिस्पांस में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा रजिस्टर। तो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद एक काम और है हमारे पास, ये जो पासवर्ड है हमारा, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यूज़र @,
यूज़र का नाम यूज़र ही रखते हैं ना। ये यूज़र नेम हो गया, एंड यहाँ पे user@, यहाँ पे करेंगे gmail.com। ठीक है, ये होगी ईमेल। इसकी इतनी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये पासवर्ड की। जैसे एग्जांपल में आपने रखा 1234, ये पासवर्ड रखा, तो क्या हम यूज़र की डिटेल एंड पासवर्ड ऐसे रखना चाहेंगे? चलो ठीक है, यूज़र नेम तो हम रख लिया, ईमेल भी रख लिया, तो क्या हम पासवर्ड को भी ऐसे रखेंगे? मतलब ये आपको लगता है कि ये सिक्योर है? ये छोटा सा पासवर्ड कोई भी देख सकता है। मतलब कि सपोज़ करो आपने अमेज़ोन पे अकाउंट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अमेज़ोन में अमेज़ोन ने क्या किया, उसने ऐसी कोई फंक्शनैलिटी लगाई नहीं है कि आपका पासवर्ड सिक्योर रह सके, ठीक है। तो मतलब आपकी ईमेल आईडी से अमेज़न कभी भी मतलब लॉगिन कर सकता है, आपकी ईमेल्स वगैरह चेक कर सकता है। मतलब ये तो लीक होने का ना बहुत चांसेस वगैरह हैं, है ना। तो क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हम ऐसे सेव नहीं करेंगे अपने डेटाबेस में, हम इसको हैश करके स्टोर करेंगे, है ना। तो पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं? हैश करने का मतलब ये जो पासवर्ड 1234 रखा ना अपने, ये कुछ आपको इस स्ट्रिंग में लिख के दे देगा जो हम पासवर्ड हैश करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड हैश किससे करेंगे? वो होगा हमारा bcrypt.js। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करेंगे bcrypt.js, यहाँ पे आ जाएंगे bcrypt.js npm, एंड यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल तो हमने कर ही लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे अगर इन लोगों ने बता रखा होगा तो ओके, यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ सबसे पहले। ये क्या बता रहा है देखो, इसको पासवर्ड को हैश करना हमने bcrypt.hash की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे हो गया, एंड उसके अंदर हमें दो फील्ड प्रोवाइड कराने होते हैं। एक तो हमें पासवर्ड देना होता है, उसके बाद हमें यहाँ पे राउंड देने होते हैं कि आप कितने राउंड तक इसे हैश करना चाहते हो। 8 के भी दे देते हैं, जैसे 8 भी दे देते हैं, कोई 10 भी दे देते हैं, ठीक है। आप जितना बड़ा दोगे, जैसे 10 तक दोगे तो आपका पासवर्ड ज़्यादा सिक्योर होगा। तो ऐसा करेंगे, हम 10 का ही दे देंगे इसको, है ना। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो सेव करने से पहले नहीं, क्रिएट करने से पहले, ठीक है। एंड इसको क्या करते हैं, हम इंपोर्ट भी करा लेते हैं। ओके, इंपोर्ट हुआ नहीं, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे इंपोर्ट, या तो यहाँ करेंगे bcrypt, एंड कहाँ से आएगा ये bcrypt.js। तो ये हमारा bcrypt.js आ गया। यहाँ पे हम पासवर्ड को हैश करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा पासवर्ड है, इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा bcrypt.hash, तो क्या करेगा ये, हमारे पासवर्ड को हैश कर देगा 10 राउंड तक। यहाँ पे आप कितने भी राउंड दे सकते हो, 8 दो 10 दो, ठीक है। जितने दोगे राउंड, वो थोड़ा सा अपना जो पासवर्ड है वो ज़्यादा मोर सिक्योर हो जाएगा। तो ये जो हैश करेगा ना पासवर्ड, ये हमें कुछ इस तरह की स्ट्रिंग देगा, ठीक है। मतलब आपने देखा 1234 यहाँ पे पासवर्ड रखा था, जिसने क्या किया, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको भी नहीं समझ में आएगी कि ये क्या है, और जो लॉगिन करेगा या फिर किसी ने चोरी भी कर लिया पासवर्ड, तो उसको भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आपने क्या रखा पासवर्ड, ठीक है। मतलब bcrypt से हम हैश करेंगे तो इसका ये फ़ायदा है, आपका जो डेटाबेस में पासवर्ड स्टोर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये सिक्योर हो गया ना, ठीक है। तो ये सिक्योर हो गया, तो अब इसके बाद इसको सेव भी करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, हैश्ड, एंड यहाँ कर देंगे पासवर्ड, एंड इस हैश पासवर्ड को करेंगे कॉपी। अब करेंगे इसको स्टोर, अब ये होगा सिक्योरली स्टोर। अब किसी को ईमेल पता भी लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब हो गया हमारा डेटा सिक्योर विद पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, एंड यहाँ पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा यूज़र हो गया रजिस्टर। एंड अब यूज़र ने तो अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यूज़र ने अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसका डेटा भी सेव हो गया। अब इसके बाद क्या करना हमने, इसके बाद हमने यूज़र को एक ईमेल भेजनी है, जिससे वो वेरीफाई होगा कि जिस ईमेल से उसने अकाउंट क्रिएट किया है वो ईमेल दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, है ना। तो उसकी ईमेल को वेरीफाई करेंगे कि उसकी जो ईमेल है वो सही है या नहीं है। अगर उसकी ईमेल एग्जिस्ट करती हुई तो उसके पास मैसेज जाएगा, तो वो अपनी ईमेल में जो मैसेज आया है
उस पर एक हम क्लिक का बटन देंगे, जिससे क्लिक करके वो हमारी वेबसाइट पे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, जिससे वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करना है हमने। तो इससे पहले क्या करेंगे हम, इसको तो हम करते हैं क्लोज़। हमें एक ईमेल का ट्रांसपोर्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम ईमेल सेंड कर सकें। तो ईमेल हम सेंड करेंगे नोड मेलर की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम नोड मेलर पे, नोड मेलर। तो नोड मेलर की वेबसाइट पे आएंगे, तो ये हमें बताएगा कि हमें इसको सेंड कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो हमने कर रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड उसके बाद आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, क्या है, कैसे है, क्यों है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसे करेंगे कॉपी, अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे, लिव फाइल के अंदर आएंगे हम, यहाँ पे एक बनाएंगे फाइल जिसका नाम रखेंगे सेंड ईमेल डॉट टी एस, ठीक है। तो ये हो गया सेंड ईमेल डॉट टी एस, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसको हम नोड मेलर को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, यहाँ पे नोड मेलर कहाँ से आएगा, फ्रॉम नोड मेलर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नोड मेलर आ गया, एंड इसको कर देंगे नीचे, ठीक है। एंड ये हमारा है इसका प्रोसेस, जो नोड मेलर की हेल्प से मेल को सेंड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ट्रांसपोर्टर बना दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो भी इसका होस्ट होगा यहाँ पे आएगा, एंड इसका जो पोर्ट है ये 587 है, एंड यहाँ पे सिक्योर फॉल्स है। एंड यहाँ पे आपके ऑथ के अंदर आपके पास यहाँ पे आपका ईमेल आएगा, एंड यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा, ठीक है। ये बन गया ट्रांसपोर्टर, एंड ये ट्रांसपोर्टर बन गया। उसके बाद इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से क्या करेंगे, हम एक ईमेल सेंड करेंगे, और उस ईमेल के अंदर क्या क्या होगा देखो, एक तो आपकी ईमेल होगी यहाँ पे, जो सेंडर है, मतलब सेंडर का एड्रेस चाहिए ना, तो यहाँ पे ईमेल होगी आपकी, एंड यहाँ 2 पे होगी यूज़र की ईमेल, ठीक है। एंड सब्जेक्ट में आप जो चाहो सब्जेक्ट दे सकते हो, फॉरगॉट पासवर्ड है तो फॉरगॉट पासवर्ड का दे देना, अदरवाइज यहाँ पे वेरीफाई ईमेल का दे देना, ठीक है। एंड टैक्स में अभी ज़रूरत नहीं है हमें, टैक्स की ज़रूरत नहीं है। HTML के अंदर हमारे पास वो लिंक होगा जो हम यूज़र को भेजेंगे उसकी ईमेल पे, जिससे वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आएगा और अपने आप को वेरीफाई कराएगा, ठीक है। इतना ही काम करना है। एंड ये जो हमारे पास, इसको रिमूव कर देते हैं, एंड फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो फंक्शन है हमारा, इसको कर देंगे सेंड सेंड ईमेल, ठीक है। ये हो गया सेंड ईमेल, एंड इसको कर देंगे रिस्पॉन्स, या एंड इस रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिटर्न या रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेंड ईमेल का फंक्शन। ओके, यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, मतलब हमने इसको बना तो दिया, इसे यूज़ नहीं किया, कोई नहीं, यूज़ कर भी लेंगे इसे, है ना, यूज़ भी कर लेंगे इसे। अभी बना तो लें पहले, इसको रिमूव करेंगे, नीचे वाले को भी रिमूव करेंगे, एंड अभी इनको रहने देते हैं। एंड ये हमारा ट्रांसपोर्टर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी रियल ईमेल देना चाहो तो दे देना, मतलब रियल ईमेल या फिर रियल पासवर्ड आप देना चाहो तो दे सकते हो। ऐसा है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, अपनी रियल इमेज और रियल ईमेल एंड रियल पासवर्ड क्यों यूज़ करेंगे, रेडी, ठीक है। एंड इसकी जगह क्या करेंगे, एक हमारे पास ट्रांसपोर्टर है, उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे चलेंगे, हमारे पास मेल ट्रैप करके एक वेबसाइट है, इस पर आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लेना, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माई इनबॉक्स के अंदर जाना, यहाँ पे आना अपने राइट साइड में, नीचे आओगे थोड़ा, यहाँ पे कोड सैंपल है, यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस काफ़ी सारी दिखेंगी, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आप उसी हिसाब से चले जाना, ठीक है। तो हम यूज़ कर रहे हैं Node.js। तो Node.js में क्या करेंगे, ये हमारे पास हमारा एक ट्रांसपोर्टर बना हुआ है, तो इसे करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे कर देंगे सेंड, सेंड नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। तो ये मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने .env फाइल में रख ली, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास दो दो ट्रांसपोर्टर हैं, इसको रिमूव कर देंगे एक को, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ट्रांसपोर्टर बन गया, एंड इस ट्रांसपोर्टर की हेल्प से हम यहाँ पे ईमेल को सेंड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल आएगी वो कौन सी ईमेल आएगी, ये वाली ईमेल आएगी हमारे पास, ये वाली,
ऐसा करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड टू में क्या करेंगे, टू में हमारे पास यूज़र की ईमेल आएगी। यूज़र की ईमेल आएगी हमारे पास यहाँ से, इस फंक्शन से, ठीक है। एंड इस फंक्शन को करेंगे कॉपी, फंक्शन को नहीं करेंगे कॉपी, ईमेल को करेंगे यहाँ पे ईमेल डाल देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अंदर हम करेंगे वेरीफाई ईमेल, तो ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा। एंड इस HTML के अंदर क्या करेंगे, एक एंकर टैग बनाना पड़ेगा हमें। इसके अंदर ही बना देते हैं। एंकर टैग रहेगा हमारा कुछ इस तरह से। एंड ऐसे करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे ए। एंड एंकर टैग में क्या लिखेंगे हम, एंकर टैग में लिखेंगे प्लीज़ क्लिक, नहीं क्लिक करेंगे, खाली प्लीज़ नहीं करेंगे, क्लिक हेयर टू वेरीफाई ईमेल, ठीक है। तो ये हो गया ईमेल को क्लिक करने का। यहाँ पे हमने हरेप में डालना ना, इसको हरेप में डालेंगे क्या, हरेप में डालेंगे ये क्या हो गया, ओके। तो हरेप में क्या डालेंगे, हमारे पास एक टोकन रहेगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का एक लिंक रहेगा। यहाँ पे हमें वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कराना पड़ेगा। वेबसाइट का लिंक क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे चलेंगे फंक्शन के अंदर, यहाँ पे क्या करेंगे टोकन लिंक, ठीक है। इस टोकन में क्या क्या होगा हमारे पास, एक तो रहेगा हमारे फ्रंट एंड का URL, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, ये हमारा फ्रंट एंड का URL है, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास एक वेरीफाई ईमेल का राउट है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑथ के अंदर है, ये वेरीफाई ईमेल का राउट है, ठीक है। इसको रखेंगे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टोकन सेंड करेंगे। टोकन अभी हमारे पास है नहीं, यहाँ पे टोकन आएगा, जो टोकन हम अभी क्रिएट करेंगे। तो टोकन को क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ से हम टोकन को भी क्रिएट कर लेते हैं ना, टोकन। एंड टोकन को कैसे क्रिएट करेंगे, ये है हमारा यूज़र का राउट, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी, यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। टोकन को क्रिएट करेंगे bcrypt हैश से, ठीक है। एंड इस bcrypt को भी ले आते हैं, ये आ गया हमारा ऊपर, ठीक है, ये आ गया bcrypt.js। एंड इसके अंदर हमें टोकन को पास करना है ना। टोकन कहाँ से आएगा हमारा, टोकन आएगा हमारा यूज़र ID से। तो क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं यूज़र ID, क्योंकि हमारी यूज़र ID से यूज़र की ID भी मिल जाएगी। एंड इससे हम इसका डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टोकन मिल गया, यहाँ पे हमने टोकन पास कर दिया, ये लिंक क्रिएट हो गया। इस लिंक को करेंगे कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पे इसकी ज़रूरत ऐसे नहीं है, इसकी ज़रूरत ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारा लिंक बन गया। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा यूज़र, हमारा इस पाथ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, जो हमारा ये वाला है, ठीक है ना, इस वेरीफाई ईमेल पे चला जाएगा। तो ये हमारा इसका लिंक बन गया। एंड यहाँ पे हम इसको क्लिक करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे वेबसाइट के पेज पे चला जाएगा वेरीफाई ईमेल पे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड यहाँ से हमने इसको टोकन को क्रिएट कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके बाद क्या करते हैं, इस यूज़र ID को उठाएंगे, यहाँ पे आएंगे, इस यूज़र को ढूंढेंगे। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, वेरीफाइड टोकन को डाल देंगे, एंड उसकी एक्सपायरी को डाल देंगे, है ना। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जैसे यूज़र हमारा क्रिएट होगा अकाउंट, उसमें हमारे पास ये फील्ड तो नहीं होंगे, ये वाले, ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं रहेंगे, खाली रहेंगे, है ना। तो ये खाली रहेंगे, रोल हमारा, यूज़र, ईमेल, यूज़र नेम, ये 3-4 फील्ड आएंगे उसमें, बाकी ये खाली रहेंगे। तो इनको भी फिल करना होगा ना हमें, क्योंकि ये खाली हैं, तो इसको अपडेट कर देंगे हम। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, वेरीफाई ईमेल, एंड यहाँ पे आएंगे, अवेट लेंगे, यहाँ से यूज़र मॉडल ले आएंगे, यूज़र मॉडल। एंड यहाँ क्या करेंगे, फाइंड बाई ID,
फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। अपडेट कैसे करेंगे, इस यूज़र की आईडी से। एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको करेंगे सेट। एंड सेट के अंदर हम वेरीफाई जो टोकन है उसको लाना पड़ेगा। ये जो वेरीफाई टोकन है इसके अंदर लाएंगे इसको, एंड यहाँ पे कर देंगे एम्प्टी। अभी तो फ़िलहाल एम्प्टी कर देते हैं। एंड इसके बाद नीचे रहेगा हमारा एक्सपायरी टोकन, यहाँ से करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो एक्सपायरी टोकन तो अभी लेंगे, पहले हम इसका टोकन ले लेते हैं जो हमारा ये वाला टोकन है। इसको करेंगे यहाँ पे या, एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेट डॉट नाउ, एंड ये एक मेथड है, इसको प्लस कर देंगे हम 1 2 3 4 5 या। तो ये आप मुझे गाइस बताना कमेंट करके इसका ये कितना टाइम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईमेल वेरीफाई का, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल वेरीफाई हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल मुझे, क्योंकि इसे मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ ना। तो यहाँ से हमारा यूज़र अपडेट हो जाएगा, वेरीफाई टोकन में वेरिफिकेशन टोकन में एक्सपायरी आ जाएगी। अगर इस टाइम के अंदर वो यूज़र अपने आप को वेरीफाई कराता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसको कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। मतलब उसका अकाउंट तो क्रिएट हो गया है, मतलब उसको ये वेरीफाई टोकन एंड वेरीफाई टोकन एक्सपायरी ये उसे नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ये डेटा नहीं मिलेगा। एंड वो जो इस वेरीफाई का जो ऑप्शन है वो भी ट्रू नहीं होगा, मतलब ये वाला ये भी ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब यूज़र ने अपनी ईमेल को वेरीफाई नहीं कराया है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ईमेल चली जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से हमारी ईमेल चली जाएगी यूज़र के पास, ठीक है। तो ये हो गया, एंड यहाँ से हमें ईमेल मिल जाएगी। तो ये एरर क्यों दे रहा है, यहाँ पे हमें ना इसका एक वो भी बनाना पड़ेगा, इंटरफेस क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंटरफेस एंड ईमेल प्रॉप्स बना देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो ईमेल रहेगा हमारे पास, ईमेल ये रहेगा स्ट्रिंग, एंड हमारे पास जो इसका यूज़र आईडी रहेगी वो भी रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमें ईमेल एंड यूज़र आईडी मिल जाएगी, इसे उठाएंगे यहाँ से एंड इसे यहाँ पे करेंगे इसके अंदर, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये एरर हमारा चला जाना चाहिए, तो फ़िलहाल यह चला गया, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉप्स यहाँ से मिल गए इसको, मतलब टाइप्स मिल गए इसके, प्रॉप्स नहीं टाइप्स मिल गए, ठीक है। एंड ओके, तो ये हमारा ईमेल का फंक्शन रेडी हो गया है, ठीक है। तो इसे करेंगे कॉपी एंड अपने राउट पे चलेंगे। यहाँ पे हमारा सेव हो गया है। सेव होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस ईमेल को इंपोर्ट करा लेंगे कुछ इस तरह से। इसको करेंगे अवेट, एंड इसके अंदर हमें पास क्या क्या करना है, हमें दो चीज़ें पास करनी है। एक तो यूज़र की ईमेल, जो ईमेल आएगी, दूसरी होगी इसकी यूज़र की आईडी, यूज़र आईडी। यूज़र की आईडी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से यूज़र को उठाएंगे, इस यूज़र के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, यूज़र की आईडी यहाँ से मिल जाएगी। एंड ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। एंड ये इंपोर्ट हुआ नहीं है क्या, ओके, तो हमने इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया है ना, लग रहा है एक्सपोर्ट ही नहीं किया इसे, एक्सपोर्ट या। तो अभी हम इसको गेट कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आएंगे, इसे करेंगे इंपोर्ट, तो ये हमारा इंपोर्ट भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र के पास एक ईमेल चली जाएगी जिससे वो वेरीफाई कराएगा, तो वो मतलब लॉगिन हो जाएगा। मतलब लगे हाथ हम उसको लॉगिन भी करा देंगे वेरीफाई करने के बाद। ज़रूरी नहीं है कि आपने ईमेल वेरीफाई किया तो उसके बाद लॉगिन पे भेजेंगे, तो इतना क्यों परेशान करेंगे यूज़र को, है ना। तो यहाँ से हमें ईमेल भेज दिया, यहाँ से हमारा डेटा सेव हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ईमेल को वेरीफाई भी कराएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र के अंदर आएंगे, यहाँ पे फाइल नहीं बनाएंगे, यूज़र के अंदर करेंगे वेरीफाई ईमेल, या सही है, वेरीफाई ईमेल। एंड इसके अंदर एक राउट बनाएंगे, कहाँ चला गया ये, इसके अंदर राउट बनाएंगे हम, जिसका नाम रहेगा .ts, ठीक है। तो यहाँ पे राउट बन गया, एंड इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, पहले तो हम इसको बना लेते हैं, मिलेगा तो बाद में, है ना। इसको करेंगे कॉपी, वेरीफाई ईमेल, यहाँ करेंगे पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया। एंड इसके अंदर हमें ट्राई एंड कैच दोनों को लगा देते हैं, है ना। यहाँ पे चलेंगे,
कैच का जो पार्ट है यहाँ से उठाएंगे, वेरीफाई ईमेल में फेंक देंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉल समथिंग रॉन्ग विद वेरीफाई ईमेल, हो गया। यस, तो ये हो गया हमारा कैच पार्ट। तो ट्राई पार्ट में क्या करेंगे, मतलब ट्राई पार्ट में क्या करेंगे, ट्राई पार्ट में हमें डेटा गेट करना कहाँ से, बॉडी से। ठीक है, बॉडी से हमें क्या क्या मिलेगा, बॉडी से हमें सिर्फ टोकन मिलेगा, जो हम टोकन यूज़र को आगे वेरीफाई ईमेल पेज पे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से टोकन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी से हमें टोकन मिलेगा एंड टोकन को क्या करना है, हमने अपने यूज़र से फाइंड करना कि ये जो टोकन है हमारा इस वेरीफाइड टोकन के बराबर है, मतलब जो हमने स्टोर कर रखा डेटाबेस में वो हमारा टोकन इसके बराबर है, मतलब आगे पीछे तो नहीं है। मतलब टोकन होगा, कुछ मिसमैच भी हो सकता है, शायद गलत टोकन दे रहा है ना, तो वो लॉगिन होना चाह रहा है तो हम उसे अलाउ थोड़ी करेंगे, है ना। तो एक तो ये मैच कर लेंगे एंड दूसरा हम इसका जो एक्सपायरी डेट है, ऑलरेडी एक्सपायर तो नहीं हो चुका है, मतलब अभी जो डेट है उसे उससे आगे ही है ना, मतलब। तो यहाँ पे ये चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर ये हमारा नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर देंगे, इफ़ नॉट। अब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस रिटर्न को हम उठाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, मैसेज एक इनवैलिड टोकन, इनवैलिड टोकन, या इनवैलिड टोकन हो जाएगा एंड यहाँ पे 500 का दे देंगे, या तो एंड सक्सेस होगा हमारा, फॉल्स होगा। ठीक है, नहीं मिलता है तो, अगर मिल जाता तो क्या करेंगे, इसका जो यूज़र है, यूज़र जो इज़ वेरीफाई है ना, इज़ वेरीफाई हम उठा लाते हैं यहाँ से मॉडल से, इज़ वेरीफाइड है, इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे, इक्वल टू ट्रू कर देंगे। आजा यार, क्यों रुला रहा है। एंड बाकी जो होंगे उसको अनडिफाइंड कर देंगे, वेरीफाइड टोकन है जो, उसको अनडिफाइंड कर देंगे एंड वेरीफाइड टोकन एक्सपायरी है उसको भी अनडिफाइंड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे अनडिफाइंड एंड इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र वेरीफाई हो गया, मतलब उसकी ईमेल वेरीफाई हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका वेरिफिकेशन। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इस यूज़र को हम सेव भी कर देंगे। यहाँ पे आएंगे अवेट यूज़र डॉट सेव, तो ये हमारा यूज़र सेव हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद हम इसको एक मैसेज भी दे देंगे कि हमारा यूज़र जो है वो स्टोर हो गया है। यहाँ पे आएंगे ट्रू एंड मैसेज देंगे यहाँ पे हम मैसेज ईमेल वेरीफाई का, ईमेल वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड एंड यहाँ पे करेंगे 200 का स्टेटस। ठीक है, यहाँ से हमें इसका रिस्पांस मिल जाएगा, यहाँ से हमने इसका डेटा को सेव कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई ईमेल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं बीक्रिप्ट एंड इसकी, या तो अब इसका जो है लॉगिन राउट भी बना लेते हैं ना। यहाँ पे चलेंगे यूज़र पे, यहाँ पे करेंगे लॉगिन एंड इसके बाद करेंगे राउट डॉट टी एस। तो यहाँ पे लॉगिन राउट बनाएंगे हम, यहाँ से आएंगे, इस सब को उठा के ले चलते हैं ना, कॉपी, हमारे पास ये लॉगिन राउट है, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, हो गया पेस्ट, या ये पेस्ट हो गया है ना, तो पेस्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट ले ली। ओके, तो यहाँ से हम ईमेल को सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ईमेल को अभी सेंड नहीं करेंगे, फ़िलहाल तो इसको रखते हैं ऐसे ही। बॉडी से डेटा क्या क्या आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा। ठीक है, एंड ईमेल से फाइंड करेंगे, अगर ये यूज़र नहीं मिलता है तो यूज़र कर देंगे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नॉट यूज़र कर देते हैं इसको ना, एग्जिस्ट नॉट यूज़र, या कोई नहीं, इसको एग्जिस्ट नोट ही कर देते हैं, एग्जिस्ट नॉट यूज़र। अगर ये यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है
तो इसको एक मैसेज दे देंगे, यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैसेज हमारे पास यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, स्टेटस ये हो जाएगा, सक्सेस हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास इसका जो पासवर्ड है, पहली बात तो इसको रिमूव करते हैं, हमें सेव वेव कुछ नहीं कराना है, एंड फ़िलहाल हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास यूज़र प्रिंट नहीं होगा, रिमूव करो इसे। यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, एंड इसका जो स्टेटस कोड होगा वो 200 होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद जैसे यूज़र हमें मिला नहीं, ठीक है, तो ये मैसेज दे देंगे। अगर मिल जाता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस जो यूज़र है ना, इसको यूज़र ही कर देते हैं, यूज़र यहाँ पे फेंकते हैं, इसको यहाँ पे यूज़र ही कर देते हैं। ठीक है, तो अगर यूज़र मिल जाता है, यूज़र नहीं मिलता तो ये देंगे, अगर मिल जाता तो क्या करेंगे, पासवर्ड को मैच करेंगे ना, मैच पासवर्ड, यहाँ करेंगे मैच पासवर्ड, यहाँ पे करेंगे इसको कंपेयर। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास बी क्रिप्ट है, तो ठीक है, बी क्रिप्ट है, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, ये जो यूज़र हमारा पासवर्ड दे रहा है, यहाँ पे यूज़र डॉट पासवर्ड जो दे रहा है वो हमारे जो डेटाबेस, ओके ऐसा नहीं होगा, यहाँ से उठाएंगे, ये जो पासवर्ड यूज़र दे रहा है वो यूज़र डॉट पासवर्ड हमारा जो डेटाबेस में स्टोर है वो इससे कंपेयर हो रहा नहीं हो रहा है। ओके, तो ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, कंपेयर, ओके चला गया ये। ठीक है, पास जो यूज़र पासवर्ड दे रहा है तो वो पासवर्ड हमारा इस यूज़र के अंदर जो पासवर्ड वो मैच करता नहीं करता है, अगर वो मैच करता है, ऐसा करते इसे करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये यूज़र का पासवर्ड मैच नहीं करता है तो यहाँ बोलेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल, हाँ यहाँ पे आएंगे इनवैलिड क्रीडेंशियल, क्रीडेंशियल्स या कुछ ऐसी स्पेलिंग है इसकी, इनवैलिड क्रेडेंशियल, एंड 400 का इसका स्टेटस कोड, एंड सक्सेस में से फॉल्स दे देंगे। ठीक है, अगर पासवर्ड मैच नहीं करता, तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या करेंगे, उसे लॉगिन करा देंगे, है ना, एंड लॉगिन कराने के से पहले उसे क्या करेंगे, एक टोकन प्रोवाइड करा देंगे, है ना, जो टोकन हमारा जेसन वेब टोकन से बनेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ चलते हैं, मेल की ज़रूरत नहीं है, जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन npm, यहाँ पे आएंगे, नोड जेएस में हम जेसन वेब टोकन को देखेंगे, इंस्टॉल तो हमने इसको कर ही लिया था। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि टोकन क्रिएट कैसे करते हैं ना, टोकन को क्रिएट कैसे करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो इस जो JW है ना, इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, कहाँ से, जेसन वेब टोकन से, इसका नाम JWT, एंड इसका नाम होगा जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जेसन वेब टोकन JWT के अंदर। तो ये हमें क्यों एरर दे रहा है, ओके इसके ना टाइप्स नहीं मिल रहे, यहाँ से टाइप्स नहीं मिल रहे। तो ऐसे में ना देखो, हमने यहाँ पे ईमेल यूज़ किया है ना, ये जो नोड मेलर का भी अगर इस तरह से एरर देगा ना, तो आप इसके यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे जैसे होवर करोगे अपने यहाँ पे नोड मेलर पे, यहाँ पे जैसे होवर करोगे तो आपको इस तरह से मैसेज दिखेगा, यहाँ पे npm जो आई है ना, मतलब इसको इसके टाइप्स में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो टाइप्स वगैरह हैं वो भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ये हो जाएगा हमारा इंस्टॉल। ठीक है, तो इसको करेंगे नीचे, अपने आते हैं लॉगिन पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक टोकन क्रिएट करेंगे। ठीक है, टोकन क्रिएट करके उसको हम अपनी कुकीज़ में स्टोर कर लेंगे, है ना, यहाँ पे हमारा JWT साइन, ऐसे हम इसे टोकन क्रिएट करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, हम डेटा पास करेंगे जो होगा हमारा आईडी, एंड यहाँ पे होगा हमारा यूज़र की आईडी, ये होगा यूज़र आईडी। ठीक है, एंड ये जो सेकंड फील्ड है इसमें हम अपनी सीक्रेट की प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सीक्रेट की लेगा, एंड थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पे लेगा एक्सपायर इन या
एक्सपायर आप कितने दिन में करना चाहते हो, हम इसे एक दिन में कराएंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक दिन ही इसको टाइम देंगे खाली, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर हम प्रोसेस, ओके प्रोसेस नहीं आ रहा है, प्रोसेस डॉट env, एंड इसके अंदर दे देंगे हम सीक्रेट की, सीक्रेट की मतलब सीक्रेट की, या सीक्रेट की दे देते हैं इसको, है ना, यहाँ से। तो मैंने ये सीक्रेट की है जो अपनी टोकन की, ये मैंने डॉट env में रख ली है, ठीक है, तो आप भी रख लेना डॉट env फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है ये, ओके ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो कॉन्स्ट है इसको चेंज करते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास ये एरर क्यों दे रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि ये अपने प्रोसेस डॉट env में जो सीक्रेट की है, वो आप क्या श्योर हो, मतलब आएगी 100%, मतलब आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, कहने का मतलब ये है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, एक पीछे हम ये लगा देंगे, हमारा ये है ना एक्सक्लामेशन मार्क, क्या कहते हैं इसको, वन के ऊपर जैसे करते हैं ना, एक मिनट में बताता हूँ अभी, शिफ्ट प्लस वन करते हैं ना, तो ये आ जाता डंडा सा एक, ठीक है। तो इसको आप यहाँ इसके पीछे लगा देना, तो इसका एरर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये टोकन क्रिएट हो गया, ठीक है, टोकन क्रिएट हो गया। एंड ये जो रिस्पॉन्स है, ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, इसको एक रिस्पॉन्स के अंदर ले लेते हैं, रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्स के अंदर रखेंगे। एंड अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे रिटर्न नहीं कराएंगे, रिटर्न हम कहाँ कराएंगे, सबसे नीचे रिटर्न यहाँ पे कराएंगे रिस्पॉन्स को, रिटर्न को नहीं करना, रिस्पॉन्स को करना है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न करा दिया। इससे पहले हमने क्या करना है, इसका जो टोकन है उसको कुकी में स्टोर करना है, ठीक है। तो कुकी में टोकन को कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी रिस्पॉन्स, एंड कुकी में टोकन को स्टोर कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, कुकीज़ लेंगे एंड कुकी में करेंगे सेट, एंड इसका नाम रहेगा हमारे पास टोकन, एंड इस टोकन में हम इस टोकन को सेव कर देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा HTTP ओनली, HTTP ओनली, इसको कर देंगे ट्रू, ट्रू कर देते हैं इसको। एंड उसके बाद यहाँ पे रहेगा हमारे पास सिक्योर, सिक्योर कर देंगे ट्रू, ट्रू ना। तो यहाँ पे हमने कुकी को स्टोर कर लिया, एंड यहाँ पे नीचे हमने इसको रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी कुकी स्टोर हो जाएगी और यूज़र हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने यूज़र को लॉगिन करा लिया। अब इसका एक लॉग आउट का भी राउट बना लेते हैं ना, यहाँ पे चलेंगे लॉग आउट, एंड लॉग आउट के अंदर क्या करेंगे, राउट, राउट डॉट ts। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट का राउट बन गया। एंड लॉगिन पे चलेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, लॉग आउट के राउट पे चलेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। एंड इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो कुकी है ना हमारी उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंगे ट्राई एंड कैच, ट्राई कैच, एंड कैच में तो आपको पता ही क्या देना है, यहाँ से करेंगे कॉपी, लॉग आउट पे चलेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अगर हो जाए तो, या हो गया। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, समथिंग रॉन्ग विद लॉग आउट, तो यहाँ पे लॉग आउट हो गया। एंड यहाँ पे इसको 500 का स्टेटस कोड दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कॉपी, नहीं इसको कॉपी करेंगे, इसको करेंगे कॉपी। यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा, कुकी है हमारे पास, इस रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास कुकी होगी, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना है हमने, है ना। हमारे पास ये लॉगिन है, ऐसा करते हैं इसको उठा के ले चलते हैं रिस्पॉन्स से लेके यहाँ तक, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, यूज़र लॉग आउट, लॉग आउट सक्सेसफुली, तो यहाँ से मैसेज आ जाएगा। एंड स्टेटस कोड हमारा
200 रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ से कर देंगे एम्प्टी, ठीक है। ओके, या एम्प्टी हो जाएगा, बाकी हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉग आउट का बन गया राउट। एंड या तो यहाँ पे हमारे लॉग आउट का राउट बन गया। एंड अब क्या करेंगे, प्रोफाइल का राउट बना लेते हैं ना। प्रोफाइल का राउट भी बना लेते, लगे हाथ। यहाँ पे चलेंगे यूज़र प्रोफाइल, या एंड प्रोफाइल में क्या करेंगे, राउट डॉट ts। तो हमारा राउट बन गया प्रोफाइल का। यहाँ से चलेंगे एंड यहाँ तक कॉपी करेंगे, यहाँ पे नहीं, प्रोफाइल पे, ठीक है। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप देख लेना, ठीक है। ये जो हम लॉग आउट करते हैं ना, आप पोस्ट रिक्वेस्ट से भी कर सकते हो, गेट रिक्वेस्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। मैं फ़िलहाल पोस्ट रिक्वेस्ट से करूँगा, ठीक है। बाकी हमारा जो लॉगिन जो राउट है वो तो पोस्ट ही रहेगा, एंड वेरीफाई भी हमारा पोस्ट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। टोकन भी सेंड कर रहे हैं, लॉगिन में यूज़र एंड ईमेल एंड पासवर्ड भी सेंड कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जब अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं उस समय भी डेटा को सेंड कर रहे हैं। मतलब ये 3 फील्ड तो नेसेसरी हैं कि आपको पोस्ट मेथड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड लॉग आउट पे आपको पोस्ट मेथड लगाना या फिर गेट मेथड लगाना, इट्स अप टू यू, ठीक है, आप देख लेना। एंड प्रोफाइल में तो ऑफकोर्स हमारा गेट मेथड रहेगा, इस पर हमारा कोई अलग मेथड नहीं रहेगा, क्योंकि हम प्रोफाइल को गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रोफाइल को गेट करेंगे। आप पहले क्या करेंगे, ट्राई कैच लेंगे, ट्राई कैच। एंड कैच में क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, या इसको करेंगे कॉपी, प्रोफाइल पे कैच में डाल देंगे इसको, ओके। इसको कर देंगे पेस्ट, समथिंग रॉन्ग विद प्रोफाइल। तो ये हमारा प्रोफाइल का बन गया कैच का, ठीक है। एंड ऊपर क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र को फाइंड करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे हम, यूज़र एंड आईडी से गेट करेंगे अवेट। एंड यहाँ पे ना एक गेट डेटा का हम एक टोकन बनाएंगे, जिससे इस टोकन में वेरीफाई कराएंगे कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है ना। गेट डेटा विद टोकन कर देते, ये अभी फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी इस एरर को भगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं। नहीं नहीं, अभी इसको यहाँ पे इसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने ये वाला जो फंक्शन बनाया ना, इसको हम बनाएंगे अभी। पहले हम इसका जो प्रोफाइल का जो है सारी फंक्शनलिटी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे यूज़र एंड यूज़र को करेंगे अवेट। एंड अवेट हमारे पास आएगा यूज़र मॉडल, अगर आ जाए तो। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ फाइंड करेंगे, फाइंड वन, हमारा यहाँ फाइंड वन होगा। यहाँ पे इसकी आईडी से इसको फाइंड करेंगे, जो हमारी यूज़र आईडी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये यूज़र मिल जाता है, ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये यूज़र नहीं मिलता है तो प्रोफाइल पे चलेंगे। यूज़र नहीं मिलता है तो एक मैसेज देंगे, यूज़र डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर मिल जाता है तो दे देना, सीधी सी बात है ना। उसके लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यूज़र फाउंड सक्सेसफुली, फाइंड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे करेंगे ट्रू। एंड यहाँ पे कर देंगे इसका स्टेटस कोड 200, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को यूज़र मिल गया, ठीक है। एंड ये वाला जो हमारा फंक्शन है इसको बना लेते हैं। कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको बंद करते हैं। हमारे पास एक सेंड मेथड जहाँ पे बना रखा है ना, सेंड ईमेल का मेथड, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे फंक्शन को, इसको बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड सबसे पहले तो इसको हम कराएंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें उस प्रोफाइल राउट पे लेना भी है ना इसको, तो इसको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। एंड असिंक
एंड सिंक में रहेगा हमारे पास फंक्शन, एंड फंक्शन में जो नाम रहेगा वो रहेगा ये वाला, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट हमारे कहाँ से आएगी, नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऐसे। एंड अब इसके नीचे क्या आएगा, ट्राई एंड कैच पार्ट, ट्राई एंड कैच। एंड कैच में क्या डालेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे कैच में पेस्ट। तो ये हो गया। समथिंग वेंट विद रॉन्ग विद गेट डेटा विद टोकन। तो इससे समझ आ जाएगा कि आपका एरर कहाँ पर है, ठीक है। एंड इसको रिस्पॉन्स को भी हम नेक्स्ट सर्वर से ले लेते हैं। ये हमारा आ गया यहाँ पे नेक्स्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट रिक्वेस्ट दोनों आ गया। एंड यहाँ पर हम ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट से क्या गेट करेंगे, रिक्वेस्ट से गेट करेंगे कुकी। जो कुकी में हमारे पास टोकन है, तो टोकन को गेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट, उसके बाद हमारे पास है कुकीज़, कुकी को क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो उसका नाम क्या होगा हमारे पास, टोकन। जो हमने यहाँ पे इसको कुकी प्रोवाइड कराई है ना, कहाँ पे है, ये वाली, इसका नाम क्या है, टोकन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टोकन की मदद से, मतलब इस टोकन को यहाँ पे गेट करेंगे रिक्वेस्ट कुकीज़ से, ठीक है ना। तो यहाँ मिल गया। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट भी करा लेते हैं, ये एरर चला जाएगा यहाँ से। ये चला गया, ओके, ये चला गया एरर यहाँ से। एंड यहाँ का रह गया खाली, इसको छोड़ के बाकी सबको क्लोज कर देते हैं ना। तो ये हो गया हमारा टोकन। यहाँ से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अगर ये टोकन मिलता है, सॉरी नहीं मिलता है, तो क्या बताना पड़ेगा इसे कि आप वैलिड नहीं हो, या फिर आपको लॉगिन होने का या फिर प्रोफाइल मिलने की एक्सेसिबिलिटी नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे अगर टोकन नहीं मिलता है तो रिटर्न करा देंगे हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जेसन के अंदर यहाँ पे करेंगे सक्सेस फॉल्स या फॉल्स, एंड यहाँ पे दे देंगे एरर या यहाँ पे करेंगे इनवैलिड टोकन, ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड टोकन दे देंगे। एंड यहाँ पे स्टेटस कोड दे देते हैं हम, स्टेटस कोड 400, क्योंकि ये फ्रंट एंड का एरर है ना, बैक एंड का थोड़ी है। ओके, ये कंसोल एरर यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे। एंड यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये चला गया हमारा। तो यहाँ से अगर टोकन नहीं मिलता है तो इसको हम ये वाला एरर शो करवा देंगे कि इसका जो टोकन है इनवैलिड है, ठीक है। अगर वो टोकन मिल जाता है तो क्या करेंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे। तो वेरीफाई कराएंगे कहाँ से, डी कोड टोकन यहाँ से। एंड यहाँ पे हमारे पास JWT एंड वेरीफाई, ओके, ऐसे नहीं आएगा ये, इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। कहाँ पे हमारे पास, लॉगिन पे है, यहाँ पे है जो इंपोर्ट है, जो जेसन वेब टोकन, इसको यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, हो गया पेस्ट। या इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कराएंगे। JWT का एक मेथड है वेरीफाई, एंड जैसे कि हम इसमें टोकन क्रिएट करते हैं ना, वो साइन से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया है JWT.sign। एंड यहाँ पे हम इस टोकन को वेरीफाई करा रहे हैं कि जो टोकन मिला वो सही है या गलत है ना। तो इसके अंदर हम इस टोकन को पास कर देंगे। एंड उसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस डॉट ENV के अंदर हमारे पास एक सीक्रेट की पड़ी हुई है, अगर मिल जाए तो सीक्रेट की होनी चाहिए या, तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, एक मिनट, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एरर आना तो नहीं चाहिए, बट एरर क्यों आ रहा है, मैच दिस ऑल, ओके, कॉन्स्ट, ओके, यहाँ पे गेट कर ली हमने। ओके, हमने ना इसकी वैल्यू को गेट करना, ना कि, ओके, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एंड यहाँ पे भी हमें यहाँ इसको श्योर कराना पड़ेगा कि हमारी जो
टोकन है उसकी सीक्रेट भी हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो यार दोनों चला जाएगा। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे, कॉन्स्ट इस डी कोड टोकन। ये जो डी कोड टोकन है इसमें हमारे पास यूज़र की आईडी मिलेगी, ठीक है। एंड इसको करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे करा देंगे रिटर्न। ये हो गया रिटर्न। एंड ये क्या कह रहा है, कॉन्स्ट या, ठीक है, ओके या। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि ये डी कोड टोकन में आईडी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ओके, तो ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे ये। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको अवेट भी करा देते हैं एक बार। ओके, आईडी क्या कह रहा है ये, आईडी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग पेलोड। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, हाँ पेलोड में इसको इसकी आईडी पुट करा देते हैं। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाते हैं, कस्टम इसका नाम, 1 मिनट सेट हो लूँ मैं पहले, कस्टम। एंड इसमें करेंगे JWT एंड इसका नाम कर देंगे पेलोड। एंड इसको कर देंगे हम एक्सटेंड, पेलोड एक्सटेंड्स। एंड एक्सटेंड में क्या करेंगे, JWT जो पेलोड है उसको कर देंगे यहाँ पे। एंड ये जो आईडी है यहाँ पे कर देंगे एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग में आ गई या, तो ये हो गया कुछ ऐसे। एंड इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट यहाँ पे, ये तो एरर चला जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा JWT का पेलोड हमें बनाना था, तो ये बन गया हमारा, तो एरर चला गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल का राउट, या प्रोफाइल का नहीं, लॉगिन का। तो हमने कितने राउट बना लिए, यहाँ पे रजिस्टर का हो गया एंड लॉगिन का हो गया एंड उसके बाद लॉग आउट का हो गया, ठीक है। एंड वेरीफाई का हो गया एंड इसका रजिस्टर का भी हो गया, ठीक है। सो गाइज़ ये हमारी यूज़र की जितने भी राउट्स थे हमारे सारे बन गए।